इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लो वैल्यू कंटेंट कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द मेथड ऑफ 3U। 3U मेथड है जो मैंने डिस्कवर की है, उस मेथड से आप लो वैल्यू कंटेंट 100% सॉल्व कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। देखिए, जितने भी ब्लॉगर हैं जो ये बोलते हैं कि हमने हमारी साइट को प्रॉपर सेटअप किया है, हमने आर्टिकल भी क्वालिटी लिखे, हमने अपनी वेबसाइट को भी अच्छे से डिज़ाइन किया, हमने पेजेस भी बनाए हैं, हमको ट्रैफिक भी आ रहा है, हमारी साइट सर्च कंसोल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आ रहा है, फिर भी गूगल ने हमें लो वैल्यू कंटेंट का एरर दे दिया। तो इसकी क्या वजह है और इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये 3U मेथड क्या है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और इस मेथड से आप 110% अपना गूगल एडसेंस का लो वैल्यू कंटेंट सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आप कैसे ये लो वैल्यू कंटेंट का एरर अपने ब्लॉग से सॉल्व कर सकते हैं और गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 3U मेथड के बारे में। ये जो मेथड है ये मैंने ही डिस्कवर की है और इससे मैंने कई साइट को अप्रूव कराया है। तो इसी मेथड को मैं आपको बताऊंगी, आप इसे आंख बंद करके फॉलो करिए और ट्रस्ट करके फॉलो करिए, क्योंकि इस मेथड से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। आपने सारी चीज़ें करके देख ली तो आप इस मेथड को करके देख लीजिए। अगर आपकी साइट बार बार गूगल एडसेंस से रिजेक्ट हो रही है तो आप एक काम करिए, आप सारे आर्टिकल आपकी ड्राफ्ट कर दीजिए। अगर आपने नया ब्लॉग बनाया है तो फिर तो आप फ्रेश आर्टिकल ऐसे लिखिए, और अगर आपके साइट रिजेक्ट हुई है तो आपके जो भी आर्टिकल पहले लिखे उन्हें डिलीट मत करिए, उन्हें ड्राफ्ट कर दीजिए। ड्राफ्ट करने के बाद आप नए सिरे से इस तरह से आर्टिकल लिखेंगे जो मैं मेथड आपको बता रही हूँ, और एब्सेंस अप्रूवल लेने के बाद जो आपके ड्राफ्ट के आर्टिकल है फिर उसे बाद में एक एक करके पब्लिश कर लीजिएगा, सो दैट आपकी मेहनत खराब नहीं होगी। तो देखिए, 3U में जो फर्स्ट यू है, फर्स्ट यू क्या है? यूनिकनेस। अगर आप वो कंटेंट लिख रहे हैं जो इंटरनेट पे है तो गूगल को आपके साइट की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी गूगल के पास वो ब्लॉग है जिस पे वो कंटेंट है, जिस पे वो कीवर्ड है, उनके एडवर्टाइजर के लिए इनफ है वो ब्लॉग, वो ऐड दिखा सकता है, उससे आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको एक्सप्लेन करने की जगह गूगल आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर थमा के आपको रिजेक्ट कर देगा। तो सब अभी देखिए 2023 में इतना कंपटीशन बढ़ गया है ना कि आप कितना भी हाई क्वालिटी लिख लोगे। एक हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, हमारी एक 3 ओल्ड वेबसाइट थी, 3 ओल्ड डोमेन था, वो 3 साल पुराना डोमेन था, जिसपे हमने 10-10 हज़ार वर्ड के यूनिक क्वालिटी आर्टिकल लिखे। 10,000 वर्ड का आर्टिकल लिखा, 2,000 वर्ड का लिखा, 4,000 वर्ड का लिखा, और उस पर हमने खुद से लिखा, कोई कॉपी पेस्ट नहीं, कोई रीराइट नहीं, यूनिक था। उसमें भी लो वैल्यू कंटेंट का एरर आया। क्यों आया? क्योंकि ये जो आर्टिकल हमने उस पर लिखाए थे वो सारे के सारे क्या थे? ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल थे, इसीलिए हमको उसमें भी लो वैल्यू कंटेंट का दे दिया। जिसका कारण यही है कि भाई आप कितना भी क्वालिटी लिख लोगे, कितना भी जेन्युइन लिख लोगे, वो अगर गूगल के पास ऑलरेडी भरा पड़ा है कंटेंट तो आपको लो वैल्यू का एरर आ जाएगा। तो जो भी आर्टिकल आपने लिखे हैं, अगर वो इंटरनेट पे उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप उसे ड्राफ्ट कर दीजिए और आप शुरू से वो कंटेंट लिखिए। आपकी निश है ना, आपकी निश में वो कंटेंट लिखिए जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। शुरुआत में आप मन से आर्टिकल लिखिए, उसके जो टाइटल्स होते हैं ना, वो टाइटल किसी के भी साथ मैच नहीं होने चाहिए, एकदम डिफरेंट टाइटल बनाइए, यूनिक आर्टिकल लिखिए जो गूगल के पास नहीं है। ठीक है, मतलब आप वो जब टाइटल कॉपी करके गूगल पे सर्च करोगे आप नंबर 1 पे आना चाहिए। आप मत देखिए केडी क्या है, आप मत देखिए सीपीसी क्या है, आप मत देखिए कितना सर्च वॉल्यूम है। पीपल ऑल्सो आस्क से आप लॉन्ग टेल कीवर्ड ले सकते हैं। इसका मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये जो यूट्यूब चैनल है ना, इसमें आप जाके लो वैल्यू कंटेंट का एक और पूरा ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि वो कीवर्ड कैसे लेना है। तो वो वाली वीडियो आप देख लीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि आपको वो कंटेंट लिखना है जो इंटरनेट पे नहीं है। ठीक है, और एकदम यूनिक टॉपिक पे। टाइटल भी आपको एकदम यूनिक बनाना है, आपका टाइटल किसी से मैच नहीं होना चाहिए। तो आपको एकदम यूनिक टाइटल बनाना है, यूनिक लिखना है। अब यूनिक के बाद वो यूजफुल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप लिख रहे हो कि भाई इंटरनेट से मैच नहीं होना चाहिए तो अपन ने कुछ भी लिख दिया। नहीं, आपका जो निश है,
आपका जो निश है उससे रिलेटेड जो आप यूनिक कंटेंट लिख रहे हो तो वो यूजफुल भी होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं लोगों की मदद करे, लोगों को एंटरटेन करे, लोगों को इंफॉर्मेशन दे, एजुकेट करे, अवेयर कराए, किसी एक फीलिंग से मैच हो, है ना। तो आपको वो जो कंटेंट है, जो आपका यूनिक कंटेंट है, वो यूजफुल होना चाहिए। अगर वो यूजफुल नहीं होगा तो फिर आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड यू। फर्स्ट यू क्या था हमारा? यूनिकनेस, इस पे ध्यान रखिए। सेकेंड यू है हमारा यूजफुलनेस, और थर्ड है यूजर फ्रेंडली। अगर आपका कंटेंट यूनिक है, यूजफुल है, लेकिन वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, आपने ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी है जो यूजर को ही समझ नहीं आ रही है ना वो ढंग से आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर पा रहा है, ना वो हेडिंग्स को समझ पा रहा है, ना वो आपके कंटेंट को समझ पा रहा है, तो भी आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ जाएगा। तो आपको 3 यू याद रखने हैं, यूनिकनेस, यूजफुलनेस एंड यूजर फ्रेंडली। ये 3 यू के हिसाब से अगर आप कंटेंट लिखेंगे तो आपको लो वैल्यू कंटेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए, लो वैल्यू कंटेंट आपको जो आ रहा है ना, ये सीधा का सीधा आपका कंटेंट का इशू है और कोई इशू नहीं है। तो आपको आपके कंटेंट में ही सुधार करना है। तो आपके कंटेंट में आपको क्या करना है? यूनिक कंटेंट लिखना है, यूजफुल लिखना है और यूजर फ्रेंडली लिखना है। अगर ये 3 क्राइटेरिया में आपको कम से कम बस 20 से 25 आर्टिकल लिख लीजिए, 16-17 में भी मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि रिस्क ही मत लीजिए, क्योंकि 5-5, 6-6 महीने आप एक ही एडसेंस को वेट करने में निकाल देंगे ना, 1 महीने में बहुत हो जाता है। पर डे एक आर्टिकल लिखेंगे ना तो 25 दिन के अंदर आपके 25 आर्टिकल हो जाएंगे। तो आप क्या करिए, पर डे एक आर्टिकल लिखिए, 20 दिन में आपके 20 आर्टिकल हो जाएंगे। आप एडसेंस को अप्लाई कर दीजिए, 5-10 दिन गूगल एडसेंस आपको रिप्लाई देने में लगा देगा। मैक्सिमम किसी किसी को काफ़ी लेट रिप्लाई आता है, तो जो 5 से 10 दिन के बीच में आपको 2 वीक्स लगेंगे ना एडसेंस रिप्लाई आने में, तब तक एक एक आर्टिकल और लिखते रहिए। तो 25-26 दिन के अंदर अंदर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और इस मेथड से तो 100% मिल जाएगा, क्योंकि हमको जो लो वैल्यू कंटेंट का इशू आ रहा था ना, हमने सारे आर्टिकल को ड्राफ्ट किया, हमने उसमें यूनिक, यूजफुल एंड यूजर फ्रेंडली आर्टिकल पब्लिश कराया, हमको एडसेंस अप्रूवल मिला। इस मेथड को आप ट्राई करके देख लीजिए। मैं आपको गारंटी करती हूँ कि अगर आप सही से काम करेंगे ना, आपको आपका आर्टिकल खुद पसंद आना चाहिए, है ना। अगर आपने आर्टिकल लिखा, फिर आप उसको रीड करिए, आप देखिए कि आपको कितना इंगेज कर रहा है वो आर्टिकल, आपको जेन्युइनली लग रहा है कि मैंने जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी है आपके ऑडियंस को कि नहीं। अगर आपने जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी है आपकी ऑडियंस को, आपने उसे बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया, आपने इमेजेस के थ्रू समझाया, आपने छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिए, आपने एक अच्छा सा टाइटल दिया है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी है, वर्ड लेंथ आप 1000, 1200, 1500 वर्ड के रखिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो लो वैल्यू कंटेंट का जो सेकंड पार्ट मैंने बनाया है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए, है ना। लेकिन ये 3 फैक्टर आपको 110% कवर करने हैं अगर आप लो वैल्यू कंटेंट से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू।